हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका शुरू से ही एक चुलबुली किस्म की लड़की थी। जहां आजकल के लोगों को ज्यादातर सलमान या शाहरुख खान पसंद होता है, वहीं उसे टाइगर श्रॉफ हीरो बहुत पसंद था और उसकी हीरोपंती मूवी तो उसने कई बार देखी थी। ऐसे ही एक दिन जब वो मूवी देखकर घर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, आ गई अपनी हीरोपंती देखकर, शर्म कर, अब तो मूवी सिनेमा से भी हट गई। कब तक अपने दोस्तों के घर जा जाकर उसे टीवी पर देखेगी। क्या करूँ माँ, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। मेरा टाइगर को लेकर क्रेज भी इतना ज्यादा है कि अब तो मेरा फेवरेट एनिमल भी टाइगर है और मुझे टाइगर प्रिंट पहनना बहुत अच्छा लगता है और मुझे टाइगर क्रंच बिस्कुट खा के भी किक मिलती है। किक तो तुझे मिलेगी लेकिन मेरी। अब जाकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं और उनके आगे अपनी आती नहीं जाती नहीं जरा बंद रखियो, वरना पिछले 75 की तरह ये भी भाग जाएंगे। ओमा की बात सुनकर निहारिका अपने कमरे में चली जाती है और अच्छे से टाइगर प्रिंट की सूट पहनकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद कुछ देर में उसको देखने पलक अपने बेटे केशव के साथ आती है, जो दिखने में बिल्कुल टाइगर श्रॉफ की तरह था। उसे देखते ही निहारिका उस पर फिदा हो जाती है और मन में पसंद कर लेती है। वहीं केशव को भी निहारिका भा जाती है। पलक जैसे ही चाय बिस्कुट खाने लगती है, बिस्कुट टूटकर चाय में गिर जाती है और पलक उसे अपनी उंगली से निकाल कर खाने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर निहारिका कहती है, छोटी बच्ची हो क्या, इतनी सी बात समझ नहीं आती। क्या बोला बेटी तूने? ये तेरे संस्कार हैं? तू मुझसे अभी ऐसे बातें कर रही है, आगे तो मेरे सर पर नाचेगी। चल बेटा केशव, नहीं करना मुझे यहाँ तेरा रिश्ता। बहन जी, इसको माफ करना, ये टाइगर श्रॉफ की फैन है तो ये अक्सर उसकी मूवी की लाइन बोलती है। माँ माफ कर दो ना, मुझे निहारिका पसंद है। अगर ये मेरे बेटे को पसंद है और ये सच में इसने नादानी में किया है तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, पर याद रहे ये आगे ना हो। और हाँ, इसके अंदर का जो भी चूहा या टाइगर है, इसको बोलना शादी के बाद अपने घर पर छोड़ कर आए। माफ करना होने वाली सासू माँ, सबको एक्टिंग आती नहीं और आपकी बहू की जाती नहीं। निहारिका ये कहती है और ओमा उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर देती है। जिसके बाद पलक और केशव रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। निहारिका अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन वो अक्सर हीरो जैसी हरकत करती, जैसे गली के गुंडों से बहस करना, सच के खिलाफ आवाज उठाना और सच के लिए किसी से भी लड़ जाना, जिससे उसकी सास को परेशानी होती। एक दिन वो उसे अपने कमरे में बुलाकर बोलती है, बहू देख, जो ये तू सारा दिन गली मोहल्ले की दादी बनी घूमती है, कभी किसी गुंडे ने तुझे सच में पीट दिया ना तो मेरे बेटे और मेरा क्या होगा? ये जो तू दादागिरी सबको दिखाती है ना, गलत है, इसको जल्दी बंद कर दे। माँ जी, ये तो दादागिरी नाम की बीमारी है, ये सबको आती नहीं और आपकी बहू की जाती नहीं। हो जाने दो जो होना है, अब बहुत ज्ञान की बात हो गई। आओ ना, साथ में हीरोपंती मूवी देखते हैं। चल ठीक है, हॉल में टीवी चालू कर, मैं आई, मैं भी देखूं उस मूवी में ऐसा क्या है जो सबको आ नहीं रहा और तेरा जा नहीं रहा। निहारिका हॉल में टीवी ऑन करती है और दोनों सास बहू मिलकर हीरोपंती मूवी देखते हैं, जो उसकी सास को बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू, जब तुझे हीरो इतना पसंद है तो तू एक काम कर, इसकी तरह फाइट करना भी सीख ले। गली में एक नया सेंटर खुला है, मैं तेरा नाम उसमें लिखवा देती हूँ। इससे तुझे भी तसल्ली रहेगी कि तू ठीक है और तू अपनी रक्षा भी कर पाएगी। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप कितनी प्यारी हो। पलक निहारिका का नाम जूडो कराटे के लिए लिखवा देती है। जिसके बाद वो वहाँ जाकर रोज सीखना शुरू कर देती है। एक दिन जब पलक हॉल में बैठी होती है तो उनकी पड़ोसन साउकी आके कहती है, पलक बहन, मॉडर्न होना तो अच्छी बात है, पर इतना भी क्या मॉडर्न होना कि तू अपनी बहू को जूडो कराटे सिखाए। देख लो, कहीं ये सब तुझ पर भारी न पड़ जाए। क्या मतलब सावकी तेरा? साफ साफ बोल। अरे बस यही कि एक तरफ जो जहाँ दुनिया ये चाहती है कि उनकी बहू सीधी सादी सुलझी और गाय की तरह हो, और तू है कि खुद अपनी बहू को लड़ाकू बनाने में तुली है। कल को इसका बाकी बहुओं पर भी असर पड़ेगा तो वो भी बोलेंगी कि उनको भी जूडो कराटे सीखना है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? ये सब तो हर लड़की को आना चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके।
सावकी कुछ बोलने लगती है कि तभी वहाँ निहारिका उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और निहारिका को देखकर ही सावकी अपना मुंह बंद करके मन में कहती है, चुप हो जा सावकी, कहीं ऐसा न हो कि ये निहारिका बहू तेरी ही खटिया खड़ी कर दे अपनी जूडो कराटों से। अब चलती हूँ बहन, चाय कभी फिर पीऊंगी, कुछ काम याद आ गया है। इतना कहकर सावकी चली जाती है और निहारिका अपनी सास से पूछती है, ये आंटी जी क्या बात करने आई थी और मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों गई? ये सब हिम्मत की बात है बहू, सबको आती नहीं है और मेरी बहू की जाती नहीं है। तू ध्यान मत दे उस पर, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। पलक बात को घुमा देती है, लेकिन पड़ोसन की कानाफूसी अपनी बहू को नहीं बताती। दिन बीतते हैं और पलक की बहू निहारिका जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करती है और अपने हीरो को लेकर अपने क्रेज को बरकरार रखती है। फिर लड़कियों को फ्री में गली के पार्क में जूडो भी सिखाने लगती है। ये सब देखते हुए एक बार फिर सावकी पलक के घर आकर उससे कहती है, पलक, तुझे अपनी बहू को स्पाइडरमैन बनाना है तो बना, शक्तिमान बनाना है तो बना, लेकिन गली की लड़कियों को ये सब सिखाने से रोक। कुछ बताइए क्या हुआ है? अरे तेरी बहू गली के पार्क में सबको जूडो सिखा रही है, उससे मेरी पोती पर भी गलत असर पड़ रहा है। वो तो जिद करके बैठी है कि उसे भी तेरी बहू से सीखना है। तो ये तो अच्छी बात है ना, सीखने दे, कल को वो अपनी रक्षा तो कर पाएगी। देख पलक, ये जागरूकता का ज्ञान मत दे, ये ज्ञान सबको आता नहीं है और तेरा और तेरी बहू का जाता नहीं है। तुम दोनों सास बहू के घर के अंदर जो करना है करो, पर बाहर ये सब बंद कर दो, आई समझ? सावकी इतना कहकर चली जाती है और पलक निहारिका से बात करके उसकी पार्क के जूडो की क्लास बंद करवा देती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सावकी खुद रोते हुए उसके घर आती है, जहां पलक और निहारिका बैठे टीवी देख रहे होते हैं। निहारिका सावकी को देखकर कहती है, आप दोनों बैठकर बातें करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुक और मेरी बात सुन। मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लगता था पलक तेरी बहू जूडो कराटो सीख लेगी तो सबसे लड़ने लगेगी, लेकिन तेरी बहू तो तुझे या मुझे एक भी जवाब पलट कर नहीं देती है। मैं ही मूर्ख थी, मेरी सोच ही छोटी थी। जो हुआ भूल जाओ उसे, और अब ये बता कि क्या लेने आई है? यहाँ तेरे कहने पर क्लास तो हमने बंद करा दी ना। मैं ये चाहती हूँ कि तेरी बहू पार्क में जूडो कराटे के क्लास फिर से शुरू करे। पर क्यों आंटी, मेरा क्लास लेना तो आपका पसंद नहीं था ना, अब क्या हुआ? बेटी, मेरी पोती ने जिद की है कि उसे भी तुझसे जूडो सीखना है, पर मैं नहीं मानी। लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद कॉलेज से आ रही थी तो कुछ गुंडों ने उससे बदतमीजी की और मेरी बेटी किसी तरह बचकर वहाँ से भाग आई। हमने पुलिस कंप्लेंट तो कर दी, लेकिन उस दिन मेरी पोती ने मुझे रोते हुए बोला कि दादी, अगर आपने मुझे जूडो सीखने दिया होता तो आज मैं उन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देकर आती। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी, मुझे तुम दोनों माफ कर दो। तुझे तेरी गलती का एहसास है, यही बहुत है। मेरी बहू फिर से पार्क में जूडो क्लास शुरू करेगी और तेरी पोती ही क्यों, तू और मैं भी उससे सीखेंगे, ठीक है ना? ये सुनकर रोती सावकी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और इस तरह पलक की बहू निहारिका अपनी उस हीरोपंती को हमेशा चालू रखती है, जो सबको आती नहीं और उसकी बहू की जाती नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।